दोस्तों, अगर आपके घर पर बिजली कनेक्शन है, तो कभी न कभी आपका बिल आरडीएफ में ज़रूर बना होगा। तो आखिर ये आरडीएफ बिल होता क्या है? इससे परेशानी क्या होती है? और इसको कैसे सही करवा सकते हैं? आज इसी पर मैं बात करने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट करके रखिएगा। मैं इस चैनल पर हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो देखिए, कई बार होता है कि जब हमारा बिल बन जाता है और हम जब बड़ा वाला बिल पीडीएफ में डाउनलोड करते हैं और वहाँ पर स्टेटस जब देखते हैं, तो वहाँ पर आरडीएफ लिख के आता है। जो बिल बेसिस होता है या फिर रिमार्क में भी कई बार लिखा होता है आरडीएफ और बिल हमारा बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो ऐसे में बात ये आती है कि आखिर ये आरडीएफ क्या है और हमारा बिल ज़्यादा क्यों आया है? तो देखिए, आरडीएफ बिल जो होता है ये गलत बिल की एक कैटेगरी होती है। आरडीएफ का मतलब होता है रीडिंग डिफेक्टिव, यानी कि जब आपकी रीडिंग गलत हो जाती है, डिफेक्टिव हो जाती है, तो वहाँ पर उस आधार पर जो आपका बिल जनरेट होता है वो आरडीएफ में हो जाता है। फिर आपका बिल एवरेज के हिसाब से बनने लगता है। आप मीटर पर कितना कम चला रहे हैं, ज़्यादा चला रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका बिल हाईएस्ट रेट में बनने लगेगा और फिर आप उसे जब तक सही नहीं करवाते हैं, तब तक वो उसी तरह से बनता रहेगा। बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है? तो देखिए, आरडीएफ बिल बनने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। ये समस्या खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आती है और वो तब आती है जब मीटर रीडर हमारे घर हर महीने नहीं आता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर यही होता है कि जो हमारा मीटर रीडर होता है, वो हर महीने हमारे घर नहीं आता है। हमारा मीटर देखकर उसके हिसाब से बिल जनरेट नहीं करता। वो लोग अपने हिसाब से ऑफ़िस में बैठ के ही हमारा बिल जनरेट कर देते हैं और ऐसे में कई बार होता है कि हम मान के चलते हैं कि 30 यूनिट या 40 यूनिट ही महीने का खर्च कर रहे हैं और वो लोग जो बिल जनरेट कर देते हैं, वो 40 यूनिट का कर दिया या फिर कई बार 50-60 यूनिट का भी कर देते हैं। कई लोगों का कभी-कभी होता है इससे भी ज़्यादा का हो जाता है। तो इस प्रकार से धीरे-धीरे हमारा यूनिट ऑनलाइन में जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। यानी कि मान के चलते हैं हम हर महीने 20 से 30 यूनिट या फिर 40 यूनिट खर्चा कर रहे हैं और वो लोग क्योंकि कई बार होता है ग्रामीण क्षेत्रों में साल 6 महीने आते ही नहीं है और अपने ऑफ़िस में बैठ के अंदाज़े से बिल बनाते हैं। वहाँ पर कभी 40 यूनिट का बना दिया, कभी 50 यूनिट का बना दिया, कभी 45 यूनिट का बना दिया, कभी 60 यूनिट का बना दिया। तो इस प्रकार से वो लोग बिल बनाते रहते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि जो ऑनलाइन का हमारा बिल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पर हमारा यूनिट ज़्यादा शो होने लगता है। मान के चलते हैं कि हमारा ऑनलाइन बिल जो है, वहाँ पर 1500 यूनिट शो हो रहा है और जो हमारा मीटर है, क्योंकि मीटर तो हमारा कम चल रहा है, ऑनलाइन में ही ज़्यादा यूनिट डाल रहे हैं वो लोग। तो उस हिसाब से होता है अगर ज़्यादा दिन का गैप हो गया, तो मान के चलते हैं कि हमारे मीटर पर सिर्फ़ 1000 यूनिट है और ऑनलाइन में जो हमारा यूनिट है, वहाँ पर 1500 यूनिट हो गया है। और कई महीनों बाद क्या होता है कि मीटर रीडर हमारे घर अचानक से आ जाता है और उसके बाद में वो हमारे मीटर में देखा कि 1000 यूनिट है और उन्होंने जब बिल जनरेट किया तो वहाँ पर 1000 यूनिट डाल के बिल जनरेट कर दिया। अब चूँकि पहले तो हमारा बिल पिछले महीने का 1500 यूनिट का था और उन्होंने अभी जो जनरेट किया, उसमें 1000 डाल दिया, यानी 500 यूनिट माइनस में हो गया। और जैसे ही ये चीज़ होगी, यानी कि जैसे ही बिल माइनस में जनरेट होगा, वो आरडीएफ हो जाएगा, क्योंकि वो रीडिंग डिफेक्टिव हो जाएगा। कि मान के चलते हैं आपका 1500 यूनिट का बिल बना हुआ है ऑनलाइन में। अब अगर अगले महीने बिल बनता है, तो वहाँ पर कॉमन सेंस की बात है कि 1500 से ऊपर होना चाहिए, भले ही 1 यूनिट हो, 2 यूनिट हो, लेकिन ज़्यादा होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि कम हो जाएगा, मीटर पीछे को तो चलता नहीं है, मीटर तो आगे ही चलता है, रीडिंग तो वो आगे ही बताएगा। लेकिन अब वहाँ पर अगर वो लोग कम डाल देते हैं, तो फिर वो रीडिंग डिफेक्टिव में आ जाता है और इस वजह से हमारा बिल आरडीएफ में बन जाता है और जब आरडीएफ में बन जाता है तो फिर वो एवरेज में बनने लगता है। एक टारगेट होता है, यानी कि एक यूनिट होता है, कुछ लोगों का 57 भी बनता है, किसी-किसी का 108 यूनिट का बन जाता है। तो इस प्रकार से बन जाता है और वो फिर हर महीने ऐसे ही बनने लगता है, जब तक कि हम उसे सही नहीं करवाते हैं। और अगर हुआ ऐसा कि हमें पता ही नहीं चला, हमने अगर चेक नहीं किया अपना बिल कि क्या बना है, कितना बना है और हम बस उन्हीं के भरोसे बैठे हैं कि हाँ, उन्होंने बिल बना दिया है और उसके बाद फिर 4-6 महीने नहीं आए। हमने अगर चेक नहीं किया, अगर जमा किया तब तो शायद जानकारी में हो जाए और अगर सोचा चलो अभी 2-4 महीने नहीं जमा करेंगे, हमने चेक भी नहीं किया, तो हर महीने हमारा बिल आरडीएफ के हिसाब से बनता रहेगा और फिर वो बहुत पैसे हो जाते हैं। नहीं, आरडीएफ में जब बनता है तो पैसा ज़्यादा आने लगता है। आप बिजली खर्चा करें या ना करें, कितना कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपका पैसा ज़्यादा आएगा। तो ऐसे में फिर ये एक बड़ी समस्या हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसको सही कैसे करवाएँगे? तो देखिए, सही करवाने के लिए आपको अपने बिजली ऑफ़िस जाना पड़ेगा। हालाँकि ऑनलाइन में इसकी कंप्लेन कर सकते हैं, बट उचित रहेगा कि आप अपने बिजली ऑफ़िस जा सकें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और वहाँ से जल्दी काम होगा। और हो सके तो जिस महीने आपका बिल गलत बना हुआ है, उसी महीने आप जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप हर महीने अपना बिजली बिल चेक करते रहें। चाहे बिजली बिल बनाने वाला आपके घर आए या फिर ना आए। अगर नहीं भी आएँगे तो वो लोग अपने ऑफ़िस से बनाएँगे, लेकिन जब आप चेक करते रहेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। आप यूपीपीसीएल कंज्यूमर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से बहुत ईज़िली आप अपना बिल चेक कर पाएँगे। और हर महीने जैसे चेक करना है आपको, महीने में बीच-बीच में देखते रहिए 2-4 दिनों में कि आपका बिल जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे ही जनरेट होगा तो वहाँ पर अमाउंट शो हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पीडीएफ में मिल जाएगा। आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका बिल सही बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अगर कोई समस्या है, कुछ गलत दिख रहा है, तो आप अगर संभव हो तो ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं। आप बिजली ऑफ़िस जाइए, अपने मीटर का वीडियो बना लीजिए और उसको लेके जाइए, वहाँ पर बताइए कि मेरा बिल आरडीएफ में बन गया है, तो वो लोग वहाँ पर सही कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको बिजली ऑफ़िस जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और इस तरह की छोटी-छोटी बातों को ध्यान रख के आप बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। क्योंकि बिल जब धीरे-धीरे इकट्ठा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो कहीं न कहीं आपके लिए बड़ी परेशानी भी बन जाता है। एक ज़्यादा अमाउंट अगर हो जाता है 5,000 के ऊपर, तो चांस होता है कि आपका बिजली कनेक्शन भी काटा जा सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए और आप जितनी जागरूकता रखेंगे, उतना ही आप परेशानियों से बचे रहेंगे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लें क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।